दोस्तों, कभी आपने ये सोचा भी था कि अब भी हम लोगों के बीच में एक ऐसी किताब मौजूद है जो आज से 100 साल पहले लिखी गई थी। और जब ये किताब हिटलर को दिखाई गई तो वो पढ़कर दंग रह गया था और उसने फैसला किया था कि जर्मनी से यहूदियों को निकाल दिया जाए। eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. और यही किताब जब अमेरिका के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हेनरी फोर्ड के पास पहुंची तो उसने पढ़कर यह फैसला किया कि इस साजिश को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करना जरूरी है। और फिर उसके बाद उसने अपने एक अखबार डरबन इंडिपेंडेंट में लगभग 91 हफ्तों तक इस किताब को छापा। लेकिन आज जब आप इसे इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो गूगल इसे फॉर्जरी यानी फर्जी कहेगा। वो कहेगा कि ये किताब ओरिजिनल नहीं है, लेकिन दुनिया के हालात तो कुछ और ही गवाही देते हैं। और आज जब आप न्यूज़ देखते हैं तो आपको लगता है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि सब कुछ इसी किताब के हिसाब से हो रहा है। और ये कैसे मुमकिन है कि वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 की स्क्रिप्ट इसी किताब में लिखी गई थी। क्या ये सच है कि दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स, चाहे वो एडोल्फ हिटलर हो, हेनरी फोर्ड हो, शाह फैसल या गद्दाफी, वो सब इस किताब को देखकर चकरा गए थे? और आज हम बात करेंगे इसी किताब के बारे में जिसका नाम है द प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर ऑफ जायन। और अगले 10 मिनट में हम किसी एक साइड की बात नहीं करेंगे, बल्कि दोस्तों हम इस मिस्ट्री की परतों को खोलेंगे और समझेंगे कि आखिरकार इस किताब में क्या लिखा है और इसकी असलियत क्या है। दरअसल दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1897 में स्विट्जरलैंड के बेसल शहर से, जहाँ एक पहली ज़ायनिस्ट कांग्रेस बनी। थियोडोर हर्सल नाम का एक शख्स दुनिया भर के यहूदियों को इकट्ठा कर रहा था, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, पैलेस्तीन में अपनी एक रियासत कायम करना। उसी दौरान रूस की सीक्रेट पुलिस ओखराना ने एक डॉक्यूमेंट दुनिया के सामने रखा और कहा, ये देखो, ये इनका सीक्रेट प्लान है दुनिया पर राज करने का। और यहीं से बहस शुरू होती है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं ये किताब सिर्फ नफरत फैलाने के लिए रूस ने खुद लिखी थी। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो बार बार कहते हैं कि इस किताब को छोड़ो, बल्कि इस दुनिया के पैटर्न को देखो। अगर ये किताब फर्जी और नकली है तो दुनिया के सारे बैंकिंग सिस्टम, मीडिया, जंगे उसी रास्ते पर क्यों चल रही हैं जो इस किताब में लिखा है। अब दोस्तों, आपको बताता चलूं कि जब आप इस किताब को देखोगे तो इस किताब में टोटल 24 प्रोटोकॉल हैं जो जिंदगी के हर हिस्से को कवर करते हैं, मजहब से लेकर तालीम तक। लेकिन आज हम सिर्फ 3 प्रोटोकॉल की बात करेंगे जिन पर आज की मॉडर्न दुनिया की इमारतें खड़ी हैं। और अगर हमने इन्हें समझ लिया दोस्तों, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका न्यूज़ देखने का अब से नज़रिया ही बदल जाएगा। जिस किताब का पहला प्रोटोकॉल है इकोनॉमिक स्लेवरी यानी कर्ज का जाल। किताब का एक बड़ा हिस्सा बताता है कि किसी मुल्क को तलवार से जीतने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसे सूद के जाल में फांस दो। प्रोटोकॉल कहता है कि एक्सटर्नल लोन्स यानी बाहरी कर्ज वो जोंक है। अब जोंक आप जानते होंगे, जिसे लीच भी कहते हैं, जो ऐसा कीड़ा है जो अगर हमारे बॉडी पर चिपक जाए तो खून चूस कर ही दम लेता है। तो उसका कहना है कि बाहरी कर्ज वो जोंक है जो किसी स्टेट या मुल्क का खून तब तक चूसता रहता है जब तक वो मुरझा ना जाए। और अगर आज हम इसे रियल लाइफ एग्जाम्पल से कंपेयर करेंगे तो वो मुल्क जो IMF या वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, कर्ज लेने के लिए, तो IMF या वर्ल्ड बैंक सिर्फ पैसा नहीं देता कि बल्कि वो कंडीशंस भी सामने रखता है। वो कहता है कि बिजली महंगी करो, टैक्स बढ़ाओ, अपनी आवाम की सब्सिडी ख़त्म करो, जिसका नतीजा ये होता है कि एक आम आदमी की मेहनत की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस कर्ज का इंटरेस्ट यानी उस कर्ज का सूद भरने में चला जाता है जो जिंदगी में उसने कभी लिया ही नहीं था। और ये एक ऐसा कर्ज का जाल है जो जंजीर और लोहे का नहीं, बल्कि डिजिटल नंबरों का जाल है। और जिस किताब का दूसरा प्रोटोकॉल कहता है द पपेट शो यानी कठपुतली बनाना। किताब का दावा है कि डेमोक्रेसी हो या फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने की आज़ादी सिर्फ खिलौने हैं जो आवाम को बहलाने के लिए दिए गए हैं। प्रोटोकॉल कहता है कि हम एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज बनाएंगे जो आपस में लड़ेंगी, लेकिन दोनों का फाइनेंशियल मास्टर यानी दोनों का मकसद एक ही होगा, जिससे आवाम को ये लगेगा कि उनके पास चॉइस करने का मौका है, चुनने का मौका है, जबकि रिजल्ट पहले से ही तय होगा। और इसे भी अगर आप रियल लाइफ एग्जाम्पल से कंपेयर करोगे तो दुनिया की आज की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी अमेरिका को देखिए। वहाँ रिपब्लिकन्स हो या डेमोक्रेट्स, जब बात इजराइल की आती है या किसी बड़ी कॉरपोरेट लॉबी की, तो ये दोनों एक ही बोली बोलने लगती हैं, क्योंकि इलेक्शन लड़ने के लिए जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए वो वही लोग देते हैं जो इन प्रोटोकॉल्स के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। और हम वोट देते हैं चेहरे को देखकर, लेकिन पॉलिसी बनाते हैं वो लोग जो कभी कैमरे के सामने ही नहीं आते, जिसे कहते हैं डीप स्टेट का कॉन्सेप्ट, जो इस किताब में आज से 100 साल पहले ही लिख दिया गया था। और अब आता है तीसरा और सबसे खतरनाक प्रोटोकॉल। और इस किताब का तीसरा प्रोटोकॉल ये कहता है कि नॉट अ सिंगल अनाउंसमेंट
विल रीच द पब्लिक विदाउट आवर कंट्रोल। वो कहता है कि हम लोगों की साइकोलॉजी से खेलेंगे, उन्हें इतना एंटरटेन करेंगे, उन्हें स्पोर्ट्स में, फैशन में, फिल्मों में इतना उलझा देंगे कि इन्हें सोचने का वक्त ही ना मिले कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है। और आज आप हैरान होंगे कि पूरी दुनिया का 90% मीडिया सिर्फ 5 या 6 बड़ी कंपनीज कंट्रोल करती हैं, जिसका असर ये होता है कि वह सच को झूठ और झूठ को सच बना सकते हैं। जिसे अगर हम आज के रियल लाइफ एग्जाम्पल से कंपेयर करेंगे कि जब गाजा में उन बच्चों पर बॉम्ब्स गिरते हैं तो इंटरनेशनल मीडिया उसे कॉन्फ्लिक्ट कहता है या सेल्फ डिफेंस का लेबल लगा देता है। वही मीडिया किसी और जगह पर छोटी सी बात को ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन बना देता है। अब ये सिलेक्टिव आउटरीच ही है वो वेपन जो इस किताब में ओपिनियन बिल्डिंग के कहकर पुकारा गया है। तो दोस्तों, अब जब हमने इन 3 पॉइंट्स को देखा, कर्ज का जाल, कठपुतली और मीडिया का कंट्रोल, तो सवाल ये नहीं बचता कि ये किताब असली है या नकली। सवाल ये बचता है कि हमने अपनी आंखों पर जो पट्टी बांध रखी है उसे खोलने की हिम्मत है। क्योंकि अगर आप सिस्टम को समझ गए तो आप उसे कंट्रोल करने वालों के लिए खतरा बन जाएंगे। और अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात आती है कि जब हम ऐसी चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमारे दिल में नफरत पैदा होने लगती है। लेकिन दोस्तों, हमें ह्यूमैनिटेरियन टोन रखनी होगी, क्योंकि लालच और पावर की भूख किसी एक मजहब या कौम की जागीर नहीं है, बल्कि हमने देखा है तारीख के अंदर जाकर कि माल का फितना कितना बड़ा फितना होता है। जिसे अगर हम सूरह बकरा आयत नंबर 191 को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है वल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, कि फितना कत्ल से भी बदतर है। अब सोचे जरा फितना कितनी बड़ी चीज होती है। और इसी तरीके से असली साजिश ये है कि हमें आपस में इतना लड़ा दिया जाए कि हम असली दुश्मनी यानी अनफेयर सिस्टम को ही भूल जाएं। और गूगल आपको ये बताएगा कि ये किताब एंटी सेमेटिक है और फर्जी है, और शायद टेक्निकल तौर पर वो सही भी हो सकता है ये किताब किसी ने बाद में कंपाइल की हो। लेकिन सवाल ये नहीं है ये किताब किसने लिखी, सवाल ये है कि इसमें जो लिखा है वो अब भी आपकी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है या नहीं। तो दोस्तों, अब फैसला आपको करना है। और वीडियो अच्छी लगे तो उसे सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों चैनल को।